अस्सलामुअलैकुम, मैं हैदर अली बिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने वार को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज डिटरेंस पे बात करेंगे। तो ये एक ऐसी पीस की स्ट्रेटजी है जिसमें किसी एग्रेसर को स्टॉप किया जाता है, उनको थ्रेट्स दिए जाते हैं कि आप कोई भी एग्रेशन का काम न करो, या ये कहूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एग्रेसर जो दूसरी कंट्री पे हमला करने की कोशिश कर रहा है तो उनके उन गलत इकदाम को रोकने की कोशिश की जाती है, उन्हें थ्रेट देकर, उन्हें डिनाई कर उन्हें खौफजदा कर ये चीजें की जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक स्ट्रेटजी है पीस की। अगर हम टाइप्स ऑफ डिटरेंस देखें तो सबसे पहले पॉलिटिकल डिटरेंस है, जिसमें अगर कोई कंट्री यूज ऑफ फोर्स अपने लोगों के ऊपर या उनके जो नेबरिंग कंट्री है उनके ऊपर करने की सोच रहा है तो उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने ये किया तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल 2(4) की वायलेशन हो जाएगी, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपके खिलाफ इक़दाम उठाएगा। अगर कोई कंट्री कोई एग्रेशन दिखा रहा है दूसरी कंट्री में इंटरवेन होने की, तो उनको ये कहा जाता है कि भाई ये आर्टिकल 2(7) की एग्रेशन है, वायलेशन है, सॉरी। अगर आपने ये किया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपके ऊपर एक्शन लेगी। तो इन बातों की वजह से वो जो एग्रेसर कंट्री होता है वो खौफजदा होकर उस थ्रेट में आकर वो ऐसे काम नहीं करता। या इकोनॉमिक डिटरेंस भी है, उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने ये काम किए तो हम आपके ऊपर सेक्शंस लगा देंगे, आपकी इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, जैसे कि ईरान के ऊपर इस वक्त सैंक्शंस हैं, या ट्रेड वार, या उनके जो लीडर्स होते हैं उनके जो बैंक अकाउंट जो फॉरेन कंट्रीज में उनको क्लोज किया जाता है, उनको सीज किया जाता है। तो ये भी कुछ है। तो जाहिर बात है एग्रेसर कंट्रीज ये सोचेंगी कि अगर हमने ये कुछ भी किया, हमने अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में हम दाखिल हुए या हमने कोई भी ऐसा काम किया जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हुआ, तो उसमें हमारे बहुत से नुकसान हो सकते हैं। हमारे ऊपर सेक्शन या ट्रेड वार या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल भी हमारे खिलाफ कोई इक़दाम उठा सकती है। तो इस बात की वजह से वो जो एग्रेसर होते हैं वो अपनी एग्रेशन को कम कर लेते हैं। अगर टाइप्स ऑफ डिटरेंस में देखें तो सबसे पहला डिनाई किया जाता है। अगर कोई भी एग्रेसर गलत काम करने की कोशिश कर रहा है जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो, तो सबसे पहले उसको डिनाई किया जाता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अगर फिर भी वो नहीं रुक रहा तो उसके बाद उसको डिटरेंस बाय थ्रेट्स किया जाता है कि भाई देखें, आपको डिनाई भी किया, आपको वार्न भी किया, आप फिर भी न रुक रहे हैं, अगर आपने ये काम फिर किया तो आपको हम ये पनिशमेंट देंगे। अगर वो कंट्री उसने एग्रेशन फिर भी दिखाई तो फाइनली उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। अब वो पनिशमेंट इकोनॉमी के हिसाब से भी हो सकती है, जैसे ईरान को वार्न किया गया कि भाई आप जो अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं उनको खत्म करो। जब वो न रुका तो उसके बाद उनको थ्रेट्स दिए गए। अब थ्रेट्स के बाद फाइनली क्या हुआ कि उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए कि भाई ईरान के साथ कोई ट्रेड न करे या कुछ भी। तो ये हैं कुछ किस्म के इक़दाम जिसमें किसी एग्रेसर कंट्री को रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये मेरा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दैट्स ऑल।